दुःख सुख क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग जिस प्रकार भगवद गीता के अध्यापन का क्रम लगभग 16 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, एक एक श्लोक पर एक एक कक्षा आवंटित की गई थी और मुख्य उद्देश्य था कि एक एक श्लोक को क्यों ना जी करके उसका सार मनन के द्वारा निकालने की चेष्टा की जाए। और इसी क्रम में भक्ति योग की कक्षाएं जो अन्यथा केवल कमरों में सीमित रहती थी, अब स्थान स्थान पर जाकर जहां साधक उपलब्ध हैं वहां करने की चेष्टाएं अब चल रही है। उसी क्रम के अंतर्गत वर्तमान कक्षा श्लोक 14 पर है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कालहीन है, अपरिवर्तनीय है, इम्यूटेबल। काल कोई भी क्यों ना हो, इसके ज्ञान का मर्म, इसके ज्ञान का प्रसंग कालहीन कृष्ण की प्रेरणा कालहीन अर्जुन के लिए है। स्वरूप बदल सकते हैं, परिवेश बदल सकते हैं, पर जीवन जीने की कला नहीं बदल सकती जो ऋषियों प्रदत्त है। ना जाने किस अज्ञाने काल में भगवान कृष्ण की प्रेरणा आदि गुरु मुनि वेद व्यास जी में अवतरित हुई। महाभारत जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना और उसमें दब कर रह गए श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक। ऋणी है हम आदि गुरु शंकराचार्य की, वी आर इंडेप्टेड। अगर वो नहीं हुए होते तो श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक कभी उद्धृत होकर हमारे सामने आए ना होते। आदि गुरु शंकराचार्य जी से पूर्व भगवद गीता का उल्लेख मिलता नहीं है, क्योंकि वो 1,00,000 श्लोकों में कहीं 700 श्लोक दब कर रह गए थे। आदि गुरु शंकराचार्य जी का महापुरुषार्थ था कि उन्होंने अपनी मेधा से उन 700 श्लोकों को उद्धृत किया। He extricated these 700 verses from that voluminous compilation of महाभारत। सदैव श्रेष्ठ भावनाओं में रमण करने वाला भारत, इसीलिए हमने अपने राष्ट्र को भी नाम भारत दिया, भारत। उसी श्रृंखला में जो आज का वर्तमान श्लोक है, श्लोक 14, ये उस ज्ञानी का परिचय देता है जो भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है। कौन प्रिय है उन्हें? कौन है जो ईश्वर को बहुत प्रिय है? उसका उल्लेख उन्होंने पिछले श्लोक में आरंभ कर दिया। उसे पुनः तो आज दोहराने का अवसर नहीं, पर आज जिन शब्दों का उल्लेख यहां किया जाएगा संभवतः स्क्रीन पर आपके सामने ऊपर हैं। इनमें कुछ शब्द कोई पीछे आवाज कर रहे हैं, सबको चुप करा के आओ बेटा। उन शब्दों में एक एक का मर्म बड़ा गहरा है जो व्यवहारिक रूप से हमारे जीवन से जुड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्यात्म का ग्रंथ है। धर्म और अध्यात्म में मुख्य भेद है। अध्यात्म कहते हैं चेतना के विज्ञान को, द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, द साइंस ऑफ अवेयरनेस। धर्म के स्वरूप और भी हैं जो विश्वास आस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। अध्यात्म विशुद्ध रूप से सजगता का विज्ञान है, और सजगता का विज्ञान काल की कसौटी पर
कैसे खरा उतरता है, आइए केवल थोड़ी सी अवधि में इन शब्दों के मर्म जो अक्षरों में निहित हैं, क्योंकि भगवत गीता अक्षरों के द्वारा रची गई, अक्षरा, जिसका कभी कोई क्षय नहीं हो सकता। बियॉन्ड एनी म्यूटेशन, बियॉन्ड एनी डीके, बियॉन्ड एनी डिसइंटीग्रेशन, उसे अक्षर कहते हैं। इस श्लोक में पहले आया संतुष्ट है, सतत योगी, सततम अर्थात सतत योगी। मुझे वो प्रिय है जो संतुष्ट है। संतुष्ट कौन है? संतुष्ट का तात्पर्य क्या है? क्या अकर्मण्य को संतुष्ट मानेंगे? वन हु लैक्स एंटरप्राइज, इनिशिएटिव्स, क्या उसे संतुष्ट मानेंगे? नहीं। यहां संतोष शब्द का मर्म जानना होगा। संतोष मन का मर्म है जिसमें उपद्रव शांत हो जाए। एजिटेशन, एग्रेशन इन परस्यूट ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो मुख्य जीवन का उद्देश्य है, उसका अनुसरण करने में जिसके भीतर उपद्रव शांत हो जाए, उसे कहेंगे संतुष्ट। संतोष प्राप्त है। संतोष का तात्पर्य यह नहीं है कि मैं अपने जीवन के बड़े लक्ष्य छोड़ दूं, मैं अपने जीवन की बड़ी उपलब्धियों को त्याग दूं, मैं अकर्मण्य हो जाऊं, कोई काम, कोई इनिशिएटिव ना लूं। कदापि ऐसा नहीं है। यह कहना संतोष शब्द का अपमान होगा। इट विल बी एन इंसल्ट टू द टर्म संतोष। सीधा तात्पर्य है कि मुझ में सारे उपद्रव, ऑल एजिटेशन नाउ कम टू रेस्ट। क्यों? क्योंकि मैं जो करना है अब उस पर पूरी तरह से आरूढ़ हूं, और यह भाव मुझ में सतत रूप से विद्यमान है, कंटिन्यूअसली। उसमें किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं है। इसी को कहते हैं योगी। योगी कौन है? किसे कहा जाए योगी? केवल उसे जिसने जोगिया कपड़े पहन ले हो? नहीं, कदापि नहीं। योगी उसे कहा जाता है जिसको प्रतिपल ये बोध होता है कि मैं ओढ़ी हुई पहचान नहीं हूं। आई एम नॉट अ सुपर इम्पोज्ड आइडेंटिफिकेशन। मैं कोई ओढ़ी पहचान नहीं हूं, मैं किसी लक्ष्य को जीने वाला एक योद्धा हूं। उसे कहेंगे योगी। क्योंकि जो उद्देश्य को जीता है, लक्ष्य को जीता है, वो अपने छोटे से अस्तित्व को बड़ी महानता के साथ जोड़ देता है, और जोड़ने को ही योग कहते हैं। योग क्या? एंजॉयमेंट, छोटी अवस्था से बड़ी अवस्था को प्राप्त होना, ससीम से असीम को जाना, छोटी क्षमताओं से बड़ी क्षमताओं को प्राप्त होना, उसे योग कहेंगे, योगी कहेंगे। जिसमें उपद्रव शांत हो गए, जो अपने जीवन के किसी मुख्य महत्वपूर्ण उद्देश्य पर आरूढ़ हो गया, वॉट एवर मे दी ऑब्जेक्टिव बी, कुछ भी हो सकता है लक्ष्य जीवन का, लौकिक अलौकिक कुछ भी हो सकता है। और ऐसा जीव जब सतत रूप से अपनी ओढ़ी हुई पहचान को नहीं जीता, अपनी यथार्थ को जीता है, उसे कहते हैं योगी। योगी कौन? जो ओढ़ी हुई पहचान को नकारता है, क्योंकि वो अपने सात्विक अहंकार को अपना चुका। अहंकार तो बड़ा बौना शब्द है। दुर्भाग्य है कि हमने शब्दों के वास्तविक मर्म खो दिए। आज हमने उनको कुछ अलग ही अर्थ दे दिए, कुछ उन्हें ऐसे अर्थ दे दिए जिनका उद्देश्य कदापि उस शब्द को वहन करना नहीं था। शब्द बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना। अहम आकार, मैं हूं तो मेरा नाम, मैं हूं तो मेरा शरीर, मैं हूं तो मेरी शिक्षा दीक्षा, मेरा नेटवर्क, मेरी वर्थ, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे सोशल हो, कोई भी किसी प्रकार की, पहले मैं हूं तो है ना। कौन है ऐसा जिसे हम कहें कि तुमसे केवल दो बातें हम छीन लेते हैं, एक तुम्हारा रूप, दूसरा तुम्हारा नाम, बाकी हम लाल किला तुम्हारे नाम करते हैं। आप कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति से आप उसका नाम ले लीजिए, उसका रूप, उसकी फॉर्म ले लीजिए, तो शेष क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। अहम का आकार, मैं हूं, मेरी इजनेस, ये बहुत पवित्र शब्द है। योगी जैसे जैसे पवित्र अहंकार को
द प्योर ईगो, द माइट ऑफ द प्योर ईगो, जैसे जैसे पवित्र अहंकार को प्राप्त होता जाता है वैसे वैसे वो योगी शिकायतें करनी बंद करता है, हजार प्रतिकूलताओं में भी अपने उद्देश्य पर मर मिटता है। वो कोई भी योगी हो सकता है, वो कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है, वो कोई वॉरियर हो सकता है, वो किसी भी स्थिति में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, जिसने उद्देश्य को प्रतिपल जीना आरंभ कर दिया, जिसकी शिकायतें समाप्त हो गई, जिसने अपने आप को आहूत कर दिया अपने उद्देश्य पर, उसे कहेंगे योगी। इससे कम में योगी नहीं होता। योगी सन्यासी की सही परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के पहले श्लोक में है। आज ये होमवर्क है, आज ये होमवर्क है इस क्लास का कि जा करके 6 अध्याय का पहला श्लोक, 6 अध्याय 6th chapter वर्स नंबर 1, ये जाके देखना कौन है योगी, कौन है सन्यासी। हम तो सोचते थे कि जो सब छोड़ छाड़ के चला गया, जिसने रंग विशेष के कपड़े धारण कर लिए, केवल वही है। पर श्रीमद् भगवत गीता कहती है कदापि ऐसा नहीं है, नॉट एट ऑल, नो। कौन? जिसने अपने सारे निर्धारित कर्म पूरी ईमानदारी से पूरे करने आरंभ कर दिए, वही योगी, वही सन्यासी है। पर यह तो हमारी धारणा को तोड़ता है। क्या करें, धारणाएं विकृत हो गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम मच हैज अंडरगॉन अ चेंज। पर आप भगवत गीता के शब्दों को तो बदल नहीं सकते हो, जिस बात की स्थापना करता है कि वो नहीं जो केवल भिक्षा पर आधारित है, निराग्निर्न अग्नि नहीं जलाता है ना, वो नहीं, वो जो करने योग्य को करता चला जाता है, कार्यम करोति, वही सन्यासी और योगी है, जो केवल फल पर आश्रित नहीं है, मेरी ड्यूटी है, मुझे करनी है, करके रहूंगा, उसे सन्यासी और योगी श्रीमद् भगवद गीता कहती है। एंड इट्स देयर, आई कांट चेंज, यू कैन नॉट चेंज दैट, इट्स देयर, डीपली एनश्राइंड कि योगी सन्यासी कौन है। इसलिए योगी का स्वरूप, सन्यासी का स्वरूप आज से हमें बदलना होगा। जिसे हम योगी सन्यासी समझते आए, वो कदापि वो नहीं है जो ऋषियों के मतानुसार हमें समझाने की चेष्टाएं की गई थी। ऋषियों ने एक पराक्रमी, एक योद्धा, अपने उद्देश्य को जी जाने वाला, उस पर आहूत हो जाने वाला, अपनी जिम्मेवारियों से पीछे कदापि ना हटने वाला, उसे सन्यासी योगी की श्रेणी दी थी कि वही है जो इस पद से अलंकृत हो सकता है। तो इसके लिए किसी आश्रम में नहीं, अगर योगी सन्यासी अगर वर्तमान काल में होंगे तो वो हर घर में कहीं ना कहीं ढूंढने पर मिल जाएंगे, जिन्होंने अपने सारे दायित्व हजार प्रतिकूलताओं में भी पूरे किए, डटे रहे, हटे नहीं, अपने दायित्व से मुंह नहीं मोड़ा, एक कदम भी पीछे नहीं हटाया उन्होंने। वो है सन्यासी और योगी। इस बात को 100 बार भी कहा जाए तो कहना होगा, क्योंकि काल ने उसके मर्म को इतना धूमिल कर दिया, इट हैज अंडरगॉन सो मच ऑफ ऑब्लिटरेशन, कि वो आज सत्य सामने दिखता ही नहीं है। हम तो योगी सन्यासी का शब्द आते ही एक रंग के कपड़े, कोई अलग सा नाम, कुछ जुड़े हुए साथ में अंक इत्यादि की परिकल्पना करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। योगी सन्यासी तो गृहस्थ के रूप में होगा, जिसके सामने हर घड़ी चुनौतियां हैं, जिसे हर घड़ी किसी प्रतिकूलता का सामना करना है, उस पर भी वो अडिग है। वो है योगी और सन्यासी, जो भले किसी ईश्वर का कोई नाम विशेष जपता नहीं जपता, आवश्यक नहीं है, कोई ध्यान करता नहीं करता, आवश्यक नहीं है, कोई पूजा उपासना करता, आवश्यक नहीं है कि आप पूजा उपासना ईश्वर के नाम को नकार रहे। मैंने नकारा नहीं, पर मैंने कहा कि योगी सन्यासी होने की जो शर्तें निहित हैं, उनका खंडन होना चाहिए, और जो सत्य है उसकी स्थापना होना चाहिए। सत्य केवल इतना कहता है, अपने निर्धारित दायित्व की पूर्ति करने वाला वो योगी, वो सन्यासी है। विद माला वेरी गुड, विदाउट माला इक्वली गुड, कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ईश्वर केवल इस बात के लिए नहीं बैठा हुआ कि कोई साइकोफेंट आए और मेरी स्तुति गा करके मुझे प्रसन्न करके और अपना काम चलाने की चेष्टा करे। क्या ऐसा भगवान हो सकता है क्या? तुम सोचते हो क्या?
अपनी सोच पर प्रश्न खड़े करना आरंभ करो, तभी सच्चा ईश्वर सामने आएगा। ये योगी, ये सन्यासी है, और इसी का यहां उल्लेख है। योगी सन्यासी संतुष्ट, संतुष्ट अर्थात उपद्रव नहीं है उसमें, उग्रता नहीं है उसमें, पर लक्ष्य है उसके सामने, संकल्प है उसके सामने। भले उसने किसी बहुत बड़े उपक्रम को खड़ा करना हो कि मुझे 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का एम्पायर बनाना है, मुझे कम से कम 20,000 लोगों को आजीविका का आधार देना है। क्या वो आजीविका को आधार देने वाला योगी सन्यासी? हाँ हाँ, हो सकता है, 1 करोड़ बार हो सकता है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में निहित मर्म उस जीवन रूपी संग्राम में युद्ध के लिए प्रेरित करता है, जहां पीछे हटने की इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है। 18 अध्याय कौन सा युद्ध कराने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया जा रहा? वो जीवन रूपी संग्राम ही तो है। अगर तुम अर्जुन हो और सत प्रेरणा कृष्ण है, तो संग्राम कौन सा? वो कौन सा कुरुक्षेत्र है जहां कर्म का निर्वहन होना है? वो कुरुक्षेत्र जीवन रूपी संग्राम ही है। और इसी में योगी सन्यासी का उल्लेख किया कि सन्यासी योगी वो जो अपने पवित्र अहंकार से प्रेम करता। पवित्र अहंकार माने जब जीवन ही जीवन का उद्देश्य जीवन बन जाए, तो कहते हैं पवित्र अहंकार को प्राप्त हो गए। नाउ यू आर अंडर द रियाम्स ऑफ योर प्योर माइटी ईगो। ईगो, हाँ, ईगो शब्द के अलग मर्म भी हैं। यूं तो मर्म कई शब्दों के हैं। यह हमारे गुरु जी हैं, ये बड़ा गुरु आदमी है। गुरु तो एक ही है, मर्म बदल गई, द कॉनोटेशन हैज चेंज्ड। उसी प्रकार यहां पर भी मर्म बदलते ही आकाश पाताल का भेद हो जाता है। अतः कौन है योगी? जो सतत योगी है, जिसमें उपद्रव शांत हो गए, अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर शांत मन के साथ वो पूरी तरह आरूढ़ है, ना दाएं ना बाएं, 1000 प्रतिकूलताओं में भी स्थिरता बनी है। सतत 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 सम्यक जागरूकता, कांस्टेंट इक्विटेबल विजिलेंस, इसे योगी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसे अपने भीतर के अस्तित्व से प्रेम हो गया, उसका उद्देश्य उसका अस्तित्व बन गया। जब मनुष्य का उद्देश्य उसके जीवन का आधार बन जाता है, शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। किसी प्रकार की भी चुनौती और पीड़ा, कष्ट उसके लिए कष्ट रहता ही नहीं है, क्योंकि वो तो वो जी रहा जो वो जीना चाहता था। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान क्या है? वो वैसे जी जाए जैसे वो जीना चाहता था। हाँ, प्रश्न अलग है कि उसे जीना आता था कि नहीं, पर जिसे जीना आ जाए, अगर वो उस रूप में जी जाए, तो इससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। अगला शब्द जो इसमें इसी श्लोक के अंतर्गत आपके समक्ष है, यतात्मा। यतात्मा, जिसका अपने ऊपर नियंत्रण। अपने ऊपर नियंत्रण किसे कहते हैं? यहां अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कहें तो अपने की परिभाषा क्या है? माई अवेयरनेस। अवेयरनेस, इसकी और कोई सरल परिभाषा आप दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। स्पॉन्टेनिटी, त्वरित स्वरूप में प्रवाहित सजगता, स्पॉन्टेनिटी। मेरा अधिकार अगर मेरी स्पॉन्टेनिटी पर आ गया, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हो गई। ईश्वर को वो प्रिय हैं जिनमें उपद्रव नहीं है। ईश्वर को प्रिय हैं जो अपना उद्देश्य जीते हैं। ईश्वर को वो प्रिय हैं जिनका स्वयं माने अपनी सजगता पर अधिकार आ गया, अपनी अवेयरनेस पर, अपनी स्पॉन्टेनिटी पर अधिकार आ गया। स्पॉन्टेनिटी पर अधिकार आना बहुत बड़ी क्षमता है। क्यों? क्योंकि संस्कारों के वशीभूत, अंडर द इम्पल्स ऑफ आवर बिहेवियरल पैटर्न्स, वी आर इम्प्रेस्ड अपॉन टू रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर वे। हमारी प्रतिक्रियाएं बड़ी लगी सी होती हैं, इतनी लगी होती हैं कि हम बार बार एक सी स्थिति उत्पन्न होने पर वैसी ही प्रतिक्रिया, वैसा ही व्यवहार देते हैं। मनुष्य में परिवर्तन क्यों कठिन है? Why is change difficult in a human? परिवर्तन इसलिए कठिन है क्योंकि परिवर्तन के लिए मनुष्य को अपने गहरे आचरण को बदलना होता है, और गहरा आचरण बदला नहीं जाता क्योंकि गहरा आचरण स्पॉन्टेनिटी में आकर के सक्रिय हो जाता है। अननोइंगली
somewhere from the back end of our awareness something pops up, steers us through, हाँक के ले जाती है प्रतिक्रिया हमें। योगी का अपनी स्पॉन्टेनिटी पर अधिकार हो जाता है। उसे कहते हैं यतात्मा, अपने ऊपर नियंत्रण हो जाना। नियंत्रण किस पर हो जाना? अपनी सजगता के उस अंश पर जो प्रवाह रूप चल रहा। स्पॉन्टेनिटी से बढ़िया शब्द इसे परिभाषित करने का नहीं है। अपनी स्पॉन्टेनिटी पर अधिकार हो जाना। इसलिए हम योग में ये बातें सिखाते भी हैं कि योग में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, वी ट्राई टू डायसेक्ट स्पॉन्टेनिटी। आओ और त्वरित स्वरूप में प्रवाहित इस पल का विश्लेषण करते हैं, इस पर अनुसंधान करते हैं कि मेरी स्पॉन्टेनिटी में क्या क्या एक समय पर चल रहा। मनुष्य की सजगता के 84 अंश माने जाते हैं और वो 84 इस स्पॉन्टेनिटी में सक्रिय होकर अपना कोई ना कोई कार्य कर रहे होंगे। अगर सकारात्मक नहीं तो कोई ना कोई विध्वंसात्मक कार्यक्रम कर रहे होंगे। योगी को धीरे धीरे आभास होना आरंभ हो जाता है, मेरी सजगता मुझ में क्या, कब, किस प्रकार कर रही तो क्या मेरा उस पर किसी प्रकार का अनुमोदन है? हैव आई गिवन माय असेंट टू इट और नॉट? इसे कहते हैं यतात्मा, अपनी स्पॉन्टेनिटी पर अधिकार हो जाना। ये नहीं कि जैसे ही आया वैसे ही प्रतिक्रिया दी, जैसा अभ्यास बना हुआ। जैसे ही हम देखते हैं पशु को जरा सा हाथ करो तो उसकी प्रतिक्रिया तत्काल आती है आक्रमण की। यही स्पॉन्टेनिटी के अंतर्गत उतना अंतर प्राप्त हो जाता है कि मनुष्य जान पाए स्पॉन्टेनिटी ही तो वो क्षेत्र है जिसके प्रशिक्षण के लिए आकाश में लड़ाकू जहाज उड़ाने वाले योद्धा, फाइटर पायलट, उन्हें अपनी स्पॉन्टेनिटी को ही तो स्ट्रेच करना होता है। मेरे लिए 3 सेकंड की अवधि कुछ और एक फाइटर पायलट के लिए 3 सेकंड की अवधि कुछ। मुझे 3 सेकंड में बीत भी गए तो जीवन के लिए बहुत अवसर है, उसके हाथ से 3 सेकंड गए सब गया। तो 3 सेकंड स्ट्रेच करके विकसित होकर उसके लिए 3 मिनट भी हो सकते हैं, 30 मिनट भी हो सकते हैं। संग्राम में हम देखते हैं कि जहां एक एक क्षण भारी होता है वहां स्पॉन्टेनिटी को स्ट्रेच करने की क्षमताएं विकसित की जाती हैं। चाहे आक्रांताओं का सामना करने के लिए कमांडो ऑपरेशन होते हैं, वहां भी तो सेकंड्स को खींचा जाता है कि घुसते ही कमरे में गोली चलानी है, पर किस पर चलानी है? उस पर ना चल जाए जिसकी रक्षा के लिए आए हैं। तो किसको विकसित किया जाता है? स्पॉन्टेनिटी स्ट्रेच्ड, अर्थात उसे यतात्मा कहेंगे जिसका अपनी सजगता पर अधिकार प्राप्त हो गया, जो निर्णय लेते समय आकाश में उछल करके भी वापस आ सके। मैंने सुना है कुछ ऐसे पशु होते हैं जिनको प्रकृति ने विशेष क्षमता से पूरित किया है, स्पेशल एबिलिटी। वो द मोमेंट दे टेक अ लीप, छलांग लगाते हैं और हवा में ही निर्णय हो गया कि शिकार भारी पड़ सकता है या शिकार दूर है, तो हवा में ही लौटने की भी सामर्थ्य उनमें होती है। दे कैन कम बैक। तो अर्थात उनकी स्पॉन्टेनिटी में इतना अधिकार प्राप्त है कि छलांग के बाद नहीं, छलांग लगी तो गए ना, छलांग लगने के बाद भी लौटने की क्षमता है। सोचो कितनी बड़ी क्षमता है। ये होता है यतात्मा। यतात्मा का तात्पर्य केवल ये नहीं ब्लैंकेट कि उसका अपनी इंद्रियों पर अधिकार हो गया। ठीक है, इंद्रियों पर अधिकार होना भी बहुत बड़ी क्षमता है, पर केवल इंद्रियों पर अधिकार होने से क्या व्यवहारिक जीवन में सारी दक्षता प्राप्त हो जाएगी? नहीं होने वाली। व्यवहारिक जीवन में दक्षता तब प्राप्त होगी जब एवरी पासिंग सेकंड वी कैन इवैल्यूएट, असेस, रिक्रिएट, मॉडिफाई आवर रिस्पॉन्स। ये छोटी क्षमता है, बहुत बड़ी क्षमता है, हजारों प्रकार की आपदाओं को दूर कर सकती है। हमारे यहाँ इसीलिए इसका उल्लेख मैं बार बार कक्षाओं में करता हूं। जब तिलक लगाते हैं चंदन का तो मंत्र बोलते हैं, ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी स्थिति सर्वदा। इसके पीछे का इथॉस क्या है? चंदन लगाया आपको क्योंकि शीतलता का प्रतीक है। क्यों शीतलता का प्रतीक है? आपके मस्तक पर लगाया। क्यों मस्तक पर लगाया? क्योंकि डिसीजन मेकिंग अपरेटस
यही है। क्यों लगाया? क्योंकि जब शांत होगा तो ये क्राइसिस मैनेज करेगा। जितनी भी ऐसी स्थितियां आती हैं जिन पर नियंत्रण नहीं होता, उन्हें देखकर परख कर रिस्पांस देना ना देना, और देना तो कैसा देना, कब देना, कितना देना, ये सारा निर्णय करेगा। और जो व्यक्ति ऐसे रिस्पॉन्ड करना जिसे आ जाता है, संपन्नता, समृद्धि, केवल मनी नहीं, समृद्धि उसके बस में होती है। ये इसका मर्म है। चंदनस्य महत्पुण्यम, द टॉलेस्ट बेनिफिट ऑफ अप्लाइंग चंदन, चंदनस्य महत्पुण्यम। पवित्रम, ये प्योरिटी देता है, क्लैरिटी। प्योरिटी मीन्स क्लैरिटी, प्योरिटी मीन्स क्लैरिटी, स्पष्टता। पवित्रम पापनाशनम, पापनाशनम अर्थात एनीथिंग दैट विड्रॉज, एनीथिंग दैट होल्ड्स मी बैक फ्रॉम माय ऑब्जेक्टिव। पाप, इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है? जो मैं करना चाहूं, जैसे मैं करना चाहूं, कर ही ना पाऊं। मुझसे मेरे काम टालने की आदत ना होने दे, मेरा आलस्य मुझसे ना होने दे, मुझ में हुक भरना, इनिशिएटिव का अभाव मुझसे ना होने दे। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। पवित्रम पाप नाशम, आपदाम हरते, आपदाम माने क्राइसिस, हरते क्राइसिस मैनेजमेंट, आपदाम हरते, नित्यम एवरी पासिंग मिनट, लक्ष्मी ठिष्ठति सर्वदा, उसके लिए समृद्धि सतत उसके निकट है। क्यों? क्योंकि उसका मस्तिष्क शांत है। चंदन उसका एक आउटवर्ड एप्लीकेशन है। चंदन का भी महत्व है, पर चंदन एक सिंबॉलिक इंडिकेशन है उसके लिए जो भीतर बैठा हुआ है। आवश्यक नहीं कि चंदन उसे शांत करेगा, पर चंदन के द्वारा उसे शांत रखने की प्रेरणा देखने के लिए बाहरी स्वरूप से क्रिया की गई। और यही यतात्मा का भाव है। यतात्मा जिसकी सजगता इसी मंत्र, चंदन के मंत्र के अनुरूप है। अपनी स्पॉन्टेनिटी पर अधिकार हो जाना। जिसके चंदन लग गया उसकी बुद्धि पर, जिसकी बुद्धि शांत और स्थिर है, उसको स्पष्टता प्राप्त है। उसको पीछे पकड़ करके रोकने वाले कारण धीरे धीरे अपना प्रभाव कम कर देते हैं। ये मानने वाला नहीं है, ठान ली तो जाएगा। अगला शब्द दिया यतात्मा दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय क्या होता है? दृढ़ निश्चय ये है जिसे अपने उद्देश्य पर पूरी स्पष्टता प्राप्त हो गई। अब उसे भगवान भी नहीं रोक सकते। कोई दुर्भाग्य आकर के रोक गया तो देखो, मेरा ये मानना है, और हमारे यहाँ छांदोग्य उपनिषद में आता भी है, बहुत से विद्यार्थियों को इसको सिखाया भी गया। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत है उपासित। मंत्र आगे जाता है। इस मंत्र का मर्म यही है कि सब कुछ एक ही रॉ मटेरियल से बना है। द एंटायर कॉस्मोस इज ए क्रिएशन ऑफ वन सिंगल सोर्स, जिसे नाम दिया गया ब्रह्म। और उसकी शांत होकर जो उपासना करता है, उपासना पूजा नहीं, स्तुति नहीं, उपासना अर्थात जैसा तुम बनना चाहते हो वैसे भाव के साथ तुम धीरे धीरे जितना स्थिर होते जाते हो, वो होकर के रहेगा इस वर्तमान में अथवा तुम्हारे अगले जन्म में। निर्भर करता है तुम्हारी वर्तमान क्षमताएं क्या हैं। व्हाट इज योर एलिजिबिलिटी फैक्टर एट प्रेजेंट। तो आज की क्षमताओं के अनुरूप कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें वो होने से रोक जाए। कोई शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है साहब? कोई तो शक्ति हो सकती है। नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक ही रॉ मटेरियल से बना है। अगर तुमने उसी रॉ मटेरियल की उपासना शुरू कर दी, अर्थात तुमने उपासना शुरू कर दी कि आई मस्ट बिकम दिस, और तुमने शांत होकर के उस पर अपने आप को टिका दिया, तो रोकेगा कौन? क्योंकि तब तो तुम ही ब्रह्म रूप हो गए। तुम अपने हिस्से की सृष्टि की रचना स्वयं कर सकते हो। तुम ही भगवान हो गए। अपने भविष्य का निर्माण और कौन करता है? भविष्य का निर्माण क्या ईश्वर करता है? नहीं, ईश्वर नहीं करता। भगवान करता है? नहीं, भगवान नहीं करता। हो वही जो राम रचि राखा। हाँ, राम ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया होगा वैसे ही। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया भगवान ने? हर किसी की टांग में लकड़ी लगाना? नहीं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, कर्म फल, कर्म फल। ये है राम रचि राखा कि कर्म उसका फल होगा। अब कर्म कैसा होगा? इट्स अपॉन यू, क्योंकि अर्जुन तुम हो। कर्म का फल कैसा होगा? जैसा तुम करोगे तदनुरूप उसका फल भी निश्चित रूप से आएगा।
कोई और बदल नहीं सकता? नहीं बदल नहीं सकता। तो फिर फेलियर्स जो होते हैं जीवन के, उनको किस तरफ ले जाएं? काश तुम्हें फेलियर्स का भी डायसेक्शन करना आ जाए। खैर, आज वो विषय नहीं है, संकेत देकर के मैं छोड़ूंगा। भगवत गीता में कहा है किसी भी कर्म में पूर्णता का आधार ये 5 जब मिलते हैं तो होता है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवत्र पंचमम। आज तो केवल संस्कृत के कुछ बोले गए शब्द हो गए, पर ये 5 चीजें जब पूरी होती हैं, लक्ष्य की स्पष्टता, आरूढ़ होने वाले कर्ता की सुपात्रता, डिफरेंट रिसोर्सेज एंड नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड फोर्सेस बियॉन्ड कंट्रोल, वो केवल 20%, 80% इज इन योर कंट्रोल। फोर्सेस बियॉन्ड कंट्रोल कुड बी कुछ ऐसी चीजें जो ग्लोबल स्तर पर हो गई, नियंत्रण से परे हैं। Their impact can be only not more than 20%. 80% is with you, अर्जुना। ये कर्म की सफलता के वो 5 मानक हैं, वो आधार हैं जिससे कोई भी कर्म सफल होता है। तो किसी भी फेलियर का विश्लेषण करना हो तो इन 5 के आधार पर करने की चेष्टा करेंगे। द क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ योर एंडेवर्स शैल बी अनरेवल्ड। वो सामने आ जाएगी कि मैंने किस गुणवत्ता से अपने प्रयास किए। ये नहीं हो सकता कि आई विल नेवर बी गो रॉन्ग, आई विल नेवर गो रॉन्ग, I cannot be wrong, I am always right। कोई ना कोई गड़बड़ कहीं और हुई होगी, कोई ना कोई गड़बड़ में निश्चित है मेरे हॉरोस्कोप में होगी, कुछ ना कुछ ऐसा वास्तु का दोष जरूर हो गया होगा, किसी की नजर लग गई होगी, किसी ने कुछ कर दिया होगा। अर्थात अपनी फैक्ट फाइंडिंग ना करके इधर उधर भटकने वाला ना तो योद्धा, ना अर्जुन, और ना इस प्रकार की ब्रह्म विद्या के ज्ञान का अधिकारी है। अभी वो अपनी सोच पर भीरुता का पंगु है। अभी वो चाहता है कि अपने ऊपर शिरोधार्य ना करूं। हमारे यहां योद्धा उसे कहा जाता है जो सफलता नहीं असफलता को शिरोधार्य करता है। काउंटलेस फेलियर्स, वो कहता है कोई बात नहीं, फेलियर है ना, कोई नहीं, मैं जीवित हूं, मैं मरूंगा नहीं, मैं करते करते मरूंगा, मैं करते करते मरूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अब सोच लिया है आदमी को नहीं भगवान को शर्मसार करना है। देख, मैं करते करते मरा, भगवान भी शर्मसार होगा। अगले जीवन में क्या होगा? अगले जन्म में बचपन से ही उस विषय पर सफलता प्राप्त होनी आरंभ हो जाएगी। ये कुछ ऐसे सत्य हैं जिनका रहस्य उद्घाटन हुए बिना मनुष्य अपने जीवन में ना तो उत्कर्ष ला सकता, ना चुनौतियों का ठीक से सामना करना संभव है। और यही दृढ़ निश्चय का तात्पर्य। दृढ़ निश्चय कौन? दृढ़ निश्चय वो जिसने अपने संकल्प को, हर बात को नहीं, जीवन के 1000 विषय होते हैं, हर बात पे जिद नहीं की जा सकती, पर हाँ कुछ एक ऐसे जिन पर एक बार संकल्प ले लिया उसके उपरांत कोई है नहीं जो हटा सके। वो अगर शरीर से मर भी गया है तो उसकी जीवात्मा भी संकल्प को जिएगी। उसकी जीवात्मा भी अग्नि जननी के जठर से जब अवतरित होगी तो संकल्प को रटते हुए अवतरित होगी। उसे कहते हैं दृढ़ निश्चय। उससे कम दृढ़ निश्चय नहीं, उससे कम में आइसक्रीम सोल्जर होता है। जब जरा सी गर्मी लगी पिघल गया, ये हो गया ना, वो हो गया ना, इसलिए ना, रोता रहेगा, वायलिन बजाता रहेगा। नहीं, वो नहीं, वो नहीं। यहां यतात्मा दृढ़ निश्चय उसे कहा गया जिसका सजगता पर पूरा अधिकार है और जिसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य को ठानने के बाद ऐसे अग्रसर हुआ कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। कम से कम असफलता ही नहीं, उसने कह दिया मेरी सफलता क्या है? मेरी सफलता है असफल चेष्टा, असफल चेष्टा, असफल चेष्टा, असफल चेष्टा मेरी सफलता है कि मैं हर बार भी असफल होऊंगा तो भी मैं उसी क्षण खड़ा हो जाऊंगा। जब संकल्प का हम प्रशिक्षण देते हैं तो हम ये की बात से कहते हैं तुम्हारा संकल्प टूट गया, हाँ मैंने साहब 90 दिन का संकल्प लिया था, इसका ये ना खाना या वो नहीं करना, ऐसे ऐसे आहार विहार विचार, तो कोई नहीं, टूट गया, हाँ टूट गया, तो अब इसके रोने मत रोना। योद्धा कौन है? जिसका संकल्प टूटा वो रोने नहीं रोएगा, 10 को इकट्ठा करके नहीं बोलेगा और उसके बाद मन बनाने के लिए मुहूर्त निकलवाने नहीं जाएगा, अगली बार कब शुरू करूं। योद्धा वो है जिसका संकल्प टूटा, टूट गया फिर ले, उसी क्षण संकल्प लेगा। सब ऐसे तो क्या होगा, मैं तोड़ता रहूंगा, संकल्प उठाता रहूंगा। अरे अपने आप को शर्मसार करने के लिए शुरू तो करो, कम से कम करो तो सही। जिस क्षण टूटे उसी क्षण पुनः संकल्प, जिस क्षण टूटे उसी क्षण पुनः संकल्प। असफल चेष्टाएं, ये असफल चेष्टाओं में जिसने अपने आप को डाल दिया अब उसे कौन सफल करने आएगा? वो अपने आप को असफल होने नहीं देगा। क्यों? यह असफल, ये फिर शुरू।
मैंने सोच लिया था साहब आलू नहीं खाना 90 दिन, उदाहरण दे रहा हूं मैं केवल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल फ्रॉम द डाइटरी रिस्ट्रेंट। मैंने कहा आलू नहीं खाना, क्यों? फिर गए सब वो ब्राउन ब्राउन से देखे, नाक में बड़ा गंध आई, नहीं रुका गया, खा लिए ना, ठीक कोई बात नहीं, अब शुरू अभी से, ठीक है। कल फिर देख लिए, किसी ने जबरदस्ती खिला दिए, खा लिए ना, कोई नहीं, फिर शुरू, तीसरे दिन फिर शुरू, बताते रहना कि टूटा भी और मैंने शुरू भी किया, टूटा भी मैंने शुरू भी किया। अपनी आंख की पुतली की चिंगारी को रोज जाके कहना मेरा संकल्प टूटा, मैंने शुरू कर दिया, देखते हैं कुछ होगा 30 दिन में, 40 दिन में क्या होगा, कुछ ऐसा होगा जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं थी, क्योंकि हमने ईमानदारी से कभी अपना सामना भी तो नहीं किया। दुनिया का मूल्यांकन करने में सारी आयु खर्च हो गई, कौन कितने पानी में। अपनी आंख की पुतलियों की चिंगारी में अपना स्व मूल्यांकन करने का दुस्साहस कहां जुटाया हमने। जिस दिन तुम उस दुस्साहस को जुटा लोगे, तुम्हारी असफल चेष्टाएं 1000 बार भी होंगी, तो भी तुम एक योद्धा के रूप में निखर करके सामने आओगे। जैसे वैसे तुम्हारे भीतर इतनी दृढ़ता आएगी, दृढ़ निश्चय हो जाओगे कि तुम संकल्प ही केवल नहीं लोगे, संकल्प लेकर के उसे जीना भी जानते रहोगे। इसे कहते हैं दृढ़ निश्चयी। और इसी श्लोक में आगे वो कहते हैं मई अर्पित मन बुद्धि, मुझे जिसने अपना मन बुद्धि अर्पित कर दिया। मुझे कौन? कृष्ण। तुम समझते हो कि केवल आकृति में बांसुरी पकड़ करके वो भगवान नहीं, यहां मुझे उन्होंने कहा तुम्हारे जीवन का वो महत्वपूर्ण उद्देश्य जिस पर तुम पूरा जीवन देना चाहते हो, जिस उद्देश्य पर तुम जीवन न्यौछावर करना चाहते हो, वो मैं हूं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि सभी कुछ मैं हूं, प्रतिभाशालियों की प्रतिभा मैं हूं, मंत्रों में गायत्री मैं हूं, नदियों में गंगा मैं हूं, और तुम्हारी कामनाओं में सर्वश्रेष्ठ संकल्प मैं ही हूं। तो अगर तुमने भगवान को अपने जीवन में संकल्प के रूप में मान लिया, तो मुझे अपना मन बुद्धि अर्पित कर दो। इसका तात्पर्य सीधा सा है कि मन का स्वभाव क्या होता है? प्रतिपल संशय बना, डाउट प्रोन होगा कि नहीं होगा, होता भी है कि नहीं, है भी कि नहीं भी। संशयात्मक मन, अनिश्चयात्मक बुद्धि। मन कर बुद्धि के दो स्वरूप हैं। मन का काम है इट्स ऑलवेज वल्नरेबल एंड प्रोन टू डाउट। इसीलिए एक महाभारत में योद्धा है जो बड़ा प्रसिद्ध योद्धा था, पर यहां उसको बड़ा डाउन प्ले किया गया। भूरी श्रवस नाम से योद्धा महाभारत में कौरवों के पास था। उस पर दुर्योधन का बड़ा कॉन्फिडेंस था, और वो कहता है अरे कमाल हो गई, आपको पता है हमारे पास कौन है? हमारे पास भूरी श्रवस है। सामने वाले में डाउट डाल देंगे, पीटता रहेगा माथा, कभी संशय से बाहर ही नहीं आएगा, कभी डाउट से बाहर ही नहीं आ पाएगा, विश्वास उसमें जाग ही नहीं पाएगा। आप उसको एक बार विश्वास करा दो भगवान तेरे से नाराज है, उसको विश्वास करा दो तेरे ऊपर किसी ने टूना टोटका किया हुआ है, वो उससे बाहर ही नहीं आ सकता। उसे कह दो जीवन भर राहु तेरा पीछा नहीं छोड़े, वो कभी उससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए भूरी श्रवस डाउट। और ये काम किसका? मन का। मन के दो कार्य हैं, एक तो कामनाओं में भटकते रहना, स्थिर नहीं होना, और डाउट में चले जाना। और वो छेड़ देता है बुद्धि को, चल बुद्धि क्या कर, तू अनिश्चय को प्राप्त हो जाए, निश्चय को नहीं अनिश्चय को। बुद्धि अगर निश्चय को प्राप्त हो जाए तो मन की हिम्मत नहीं कि वो अपना डाउट या अपनी जो वाइल्ड वॉन्डरिंग है उसे प्रेरित कर सके। बुद्धि को निश्चित करने के लिए ही पूरा गायत्री महामंत्र अर्पित कर दिया। गायत्री मंत्र में क्या मांगते हो आप लोग? जो उसका जो अंतिम पद है उसमें क्या कहते हो? धियो यो नः प्रचोदयात्। बुद्धि को जो हमारी प्रेरित करे, ड्राइव बाय अंडरस्टैंडिंग, स्टीयर इट थ्रू। मेरे ऊपर मत छोड़ना। तुम कहोगे दाएं चल, हो सकता है मैं बाएं जाना चाहूं। तुम कहोगे अभी मत चलो, हो सकता है मैं कहूं चलो। इसलिए मेरे ऊपर मत छोड़ना। धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात् मीन्स ड्राइव मी थ्रू, मुझे ले चलना बस। इसीलिए गायत्री महामंत्र का प्रतीक बनकर श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन सारथी। कौन? कृष्ण। क्योंकि अर्जुन का भाव है धियो यो नः प्रचोदयात्, ड्राइव माय अंडरस्टैंडिंग, ड्राइव मी थ्रू। हमारे यहां कहा गया ना, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता, और गीता का मर्म गायत्री, अर्थात अंडरस्टैंडिंग को ड्राइव करना। मुझे अपना मन बुद्धि दे दे, अर्थात सारे संशय,
सारी वॉन्डरिंग अपने लक्ष्य को दे दे, और सारी अनिर्णय अनिश्चात्मिका वो सारी मुझे दे दे। तेरा संशय मुक्त मन हो, निश्चात्मिका बुद्धि हो, विद ऑल सर्टिट्यूड, ये मुझे अर्पित कर दे। और जो मुझे सब अर्पित कर देता है, यह मद भक्त स में प्रिय, वो मुझे बड़ा प्रिय है, मुझे बड़ा प्रिय है। क्यों? क्योंकि उसने मार्ग में आने वाले जितने भी अवरोध हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उन सब को निर्मूल कर दिया। ऑल इम्पेडिमेंट्स दे हैव बीन नाउ नलिफाइड। क्यों? क्योंकि उसने डाउट प्रोन माइंड, अनसर्टन अंडरस्टैंडिंग ये दे दी। क्यों दी? क्योंकि उसमें कोई एजिटेशन अब नहीं है, वो क्या है? संतुष्ट है और सतत योगी है। उसमें यथात्मा स्पॉन्टेनिटी पर अधिकार है, दृढ़ निश्चय, वो संकल्पित है। कहते हैं इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते। इच्छाएं कभी पूरी होंगी ना? कभी नहीं। और अगर उनमें से एक इच्छा को संकल्प बना दिया तो अब उसे हराने वाला कौन है? क्योंकि संकल्प को शिव की संज्ञा से कहते हैं, शिव संकल्प। जिसमें शिव अवतरित हो गया, वो इस चोले के अतिरिक्त भी अगर अस्तित्व रखेगा तो अगले चोले में भी आके पूरा करेगा। इसीलिए कहा गया कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते। आज के इस भक्ति योग के इस वर्तमान श्लोक की व्याख्या मात्र इतनी ही थी।